बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। एक दिन के आराम के बाद HBL PSL 8 का क्रिकेट मेला आज से दोबारा शुरू हो रहा है और आज जो आज का मैच जो है, एक ही मैच है आज, और आज पहली मरतबा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को HBL PSL 8 के मैच की मेज़बानी का एजाज़ हासिल हो रहा है। रावलपिंडी में 11 मैचेस खेले जाने, आज ये पहला मैच है, जबकि लाहौर में 9 मैचेस खेले जाने, जिनमें से 2 मैच हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाहौर के 7 और रावलपिंडी के 11 यानी 18 मैच बाकी रह गए। 16 मैचेस अब तक मुकम्मल हो चुके हैं HBL PSL में। लेकिन आज जो मुकाबला है वो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान है और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। दोनों ही टीमों के लिए कोशिश होगी कि फ़तह हासिल करें। कल जो थी वहाँ बारिश हुई थी रावलपिंडी में, लेकिन आज जो ये बताया जा रहा है कि बादल छाए हुए और मौसम जो है वो खुशगवार है। मैच ऑन टाइम शुरू होगा शाम 7 बजे। तो अब देखते हैं कि आज के मैच में क्या होता है। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे और थोड़ी सी अपडेट्स आपको देते रहें कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स कि जिसके 2 खिलाड़ी अब उसको ज्वाइन कर चुके हैं। एक तो डिवैन प्रीटोरियस जो कि साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर है, उन्होंने ज्वाइन किया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम को, और नवीनुल हक जो अफ़गानिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने क्वेटा की टीम को ज्वाइन कर लिया है। अब देखते हैं कि क्वेटा की टीम किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करती है, क्योंकि हसरंगा के ना होने की वजह से क्वेटा की बॉलिंग पर बड़ा फ़र्क पड़ा। आज के मैच पर हम बात करेंगे और आज का जो मैच है कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। और अगर हम देखें रिकॉर्ड पर नज़र डालें कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के, तो 13 मैचेस जो है वो पेशावर ज़ल्मी की टीम जीती है, जबकि 5 मैचेस जो है वो कराची किंग्स की टीम जीती है। तो इसका मतलब है पल्ला जो है वो भारी है पेशावर ज़ल्मी का। इस मैच के हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद, और दोनों ही HBL PSL में हिस्सा ले चुके। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं खुर्रम से। खुर्रम, आज का मैच, कल भी हमने थोड़ी बात की थी लेकिन आज मज़ीद बात करते हैं कि पेशावर वर्सेस कराची। ऑन पेपर तो पेशावर का पल्ला भारी है कि 13 मैचेस जीती है, 5 कराची जीती है, लेकिन एक डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट मैदान। अब दोनों टीमें जो है पहली मरतबा रावलपिंडी में मैच खेलेंगी, तो आप कैसे देखते हैं इस मैच को? सर सबसे पहले तो आप दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, आप भी और आप भी। और आज की मैच की पर बात कर लेते हैं। एक छोटी सी ये है कि हमारे जो शम्स भाई, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त स्टैट्स निकाले हैं। आखिरी 3 मैच में से 2 मैच कराची जीती है और बड़े भारी मार्जिन से, जिसमें पहला मैच जीते 67 से जीती और एक में जीती 66 रन से, और जो एक मैच हारी थी वो 3 रन से हारी, बहुत क्लोज करके। तो इन 3 मैचों का कॉन्फिडेंस, और इसके मुकाबले में अगर ज़ल्मी को देखें तो आखिरी 3 में से 1 जीती हुई है और वो भी इतना कोई मार्जिन खास नहीं था। एक तो ये कॉन्फिडेंस है। दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए कराची की क्रिकेट की क्वालिटी आखिरी 3 से 5 मैचों की अच्छी है, तो ज़ल्मी के मुकाबले में बहुत अच्छी थी। बहुत कॉम्पैक्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। हर बड़ा आदमी या हर बड़ा नाम पेन लेके खेलने की कोशिश कर रहा है। अब वो इमाद हो एज ए सीनियर या कैप्टन, शोएब मलिक हो, इवन जो उनके वेट जो है कीपर, वो विंस का एक स्पार्क दिखना शुरू हुआ है। फिर ताहिर तैयब की जितनी तारीफ कर दें उतनी कम है। फिर शमसी की जो इंक्लूड हुए हैं, शमसी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने और इम्पैक्ट छोड़ा सामने वाली टीमों के लिए कि पहली मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग करी। ये देखें खुर्रम, इस पे नजर डालें टॉप प्लेयर्स ऑफ कराची किंग्स इन HBL PSL 8। इमाद वसीम ने सबसे ज़्यादा 180 रन बनाए। फिर उसके बाद सर ये भी हमारे शम्स भाई ने रिकॉर्ड निकाला है, सबसे ज़्यादा रन इमाद के हैं, फिर जेम्स विंस के हैं, शोएब मलिक के हैं, फिर वेट आते हैं, उसके बाद ताहिर। और बज़ाहिर जो है थोड़ा सा ये कह लें कि स्टैट्स वाइज कराची की टीम का पल्ला भारी लग रहा है, मगर ओवरऑल देखें तो ज़ल्मी के करीब भी नहीं है। ठीक है अहमद, आप कैसे देखते हैं कराची की इस परफॉर्मेंस को कि इमाद वसीम बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी फ्रंट से लीड कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स ने उनका साथ दिया है, लेकिन जैसे खुर्रम कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 3 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, हम 2 मैचेस बड़े मार्जिन से जीते। तो आज क्या समझते हैं, कराची किंग्स अपसेट कर सकती है पेशावर ज़ल्मी को? अपसेट नहीं होगा, अपसेट ठीक है। स्टैट्स जो हैं हमेशा से जो पेशावर ज़ल्मी की टीम हुआ करती थी, अब उस तरह की टीम नहीं है। अगर आप देखें तो पेशावर ज़ल्मी की बड़ी बैलेंस टीम अंडर सेमी खेलती थी और बड़े क्रंच मैचेस हुए और बड़े मतलब जब भी ये जाते थे तो ऑलमोस्ट फेवरेट होते थे। अब जो ये करंट स्क्वाड है ये फेवरेट नहीं उतरेगा। फेवरेट जिस तरह की भी पोजीशन है कराची की, फेवरेट कराची उतरेगा, जस्ट बिकॉज एक तो नाम बहुत बड़ा है, ऊपर से इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी देखी जाए
तो कराची के प्लेयर्स की जो हैं वो पेशावर के प्लेयर्स से बेटर नजर आई हैं इस PSL में। सो इसलिए कराची के पास जरूर एज होगा। हाँ जी, कराची को एक बड़ा धचका पड़ेगा कि विंस चले जाएंगे, जो विंस की जगह ये नहीं खेलेगा। मैं मेरे ख्याल विंस जा रहे हैं जी हाँ, विंस तो जा रहे हैं। मेरे ख्याल में आज कंफर्म नहीं, लेकिन विंस इज गोइंग बैक। तो बहुत बड़ा झटका है ये कराची किंग के लिए, क्योंकि विंस जब ये हार रहे थे तो विंस ने ही इनको मोमेंटम दिया था। वो कहते हैं ना कि एक ही इनिंग जो है ना जान भर देती है पूरी टीम में, तो विंस ने ये चीज स्टार्ट की और उसके बाद ये कैरी ऑन नजर आई पूरी टीम में। अब जब विंस नहीं होंगे तो ये कौन खिलाएंगे? शर्जील है, बिल्कुल उनकी जगह पूरी कर सकते हैं, बट क्या वो मेंटली इतने प्रिपेयर हैं कि एकदम आके उस तरह डिलीवर करें जिस तरह टीम की रिक्वायरमेंट है? अच्छा जी, ये जो बात है ये बिल्कुल देखनी अगर पड़ेगी। आप देखें खुर्रम के जो 3 मैचेस हैं, इसके आखिरी 3 मैचेस कराची किंग्स के, तो मुल्तान सुल्तान से तो ये 3 रन से हारे एक मैच, लेकिन जो 2 मैचेस लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जीते वो भी जीत जाते हैं। हाँ, लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जीते और फिर आखिरी मैच मुल्तान सुल्तान के खिलाफ नेशनल स्टेडियम में जीते, बड़ी भारी विकेट 66 और 67 रन से। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इनकी टीम जेल कर रही है, हालांकि मोहम्मद आमिर नहीं है इस टीम में, उसके बावजूद टीम जेल कर रही है। देखें वही वाली बात है कि सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट ही सही करना चाहिए और पेन लेके खेल रहे हैं। टीम के अंदर बॉडी लैंग्वेज मैसेज दे रही है, दिख रही है कैमरे पे कि जीत के लिए कोशिश कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये इमाद, शोएब भाई, दीगर जो प्लेयर, इवन विंस भी करीब आया भाग। आप देखें कैमरे में जब आउट होने के बाद पता चलता जो सर्किल बनता है ना, वो मैसेज दे देता है कि आपके अंदर कितने आप एक हुए हुए, या आप बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जो स्ट्रगल कर रही है। आप उनका जब आउट होने के बाद जो सेलिब्रेशन होती है ना, वो पता चल जाती है कि आप सामने वाले को क्या मैसेज दे रहे हैं। जुड़े हुए बिल्कुल। लेकिन अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो आप क्या समझते हैं अहमद? पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम चले गए, उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी में जो है वहाब रियाज है अगर देखा जाए, और उनके अलावा पेशावर ज़ल्मी की टीम भी बुरी नहीं है अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, क्योंकि कराची से बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी में गए और वहाँ लीड कर रहे हैं उनकी टीम को। तो उनके अगर हम स्टैट्स पे नज़र डालें पेशावर ज़ल्मी के, तो हमें अंदाज़ा होगा कि कौन कौन से टॉप के अब तक जो मैचेस हुए 5 मैचेस उनमें उन्होंने क्या परफॉर्म किया है। 5 में से 2 मैचेस तो जीती है पेशावर ज़ल्मी। बाबर आजम देखें टॉप पर है, टॉम कोलर कैटमोर जो है वो दूसरे नंबर पर, हारिस अभी इतने इफेक्टिव नहीं रहे, साइम अयूब ने एक अच्छी इनिंग्स खेली, तो उनकी बैटिंग जो है। अहमद आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये मुझे बताएं कि साकिब अवेलेबल हो गया? सुना वो गया था 2 मैचों के लिए, फिर वो शायद वापस आना था। शकीबुल हसन का भी कंफर्म नहीं, क्योंकि बांग्लादेश वो वापस आ रहे थे। बांग्लादेश की आज से सीरीज भी शुरू हुई है ना इंग्लैंड के खिलाफ, तो इसलिए शकीबुल हसन का चांस कम है, मुझे तो नहीं लग रहा। क्योंकि रूमर्स यही चल रहे थे कि वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो सीरीज आज से वनडे इंग्लैंड और बांग्लादेश की शुरू हुई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी साइड है, लेकिन जो लास्ट हमने बॉलिंग यूनिट देखा है पेशावर ज़ल्मी का, वो हमें थोड़ा सा हल्का लगा है। और एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक्सक्यूज मी, हारिस को लंबा खेलना, बिकॉज हारिस खेलता है अच्छे स्ट्राइक रेट से, और वो 25, 30, 35, 40 जब करके आउट हो जाता है तो वो एक मैच विनिंग इम्पैक्ट नहीं होता। अहमद वो तो इंटरव्यू में कह रहा है मैं तो ऐसे ही खेलूंगा और मैं पब्लिक से बोलता हूँ इस तरह की वो ओवर स्मार्ट बन रहा है कुछ ज्यादा, मीडिया में इस तरह की बात वो ओवर स्मार्ट बन रहा है और उसमें ज्यादातर मैं आउट होऊंगा। आपको याद है कि 20 के बाद आउट हो जाऊंगा। एक मैच में तो वो कागज में निकाल के दिखा रहा था, याद है पिछली? अभी जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी आई है तो अभी जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी बात कर रहा हूँ, बोल रहे हैं पब्लिक से रिक्वेस्ट है मेरी ये 20-25 की इनिंग को अप्रिशिएट करें क्योंकि मैं ऐसा ही प्लेयर हूँ। बताइए। तो उस पे अगर आप बाबर आजम के जी कोहली कैट ये जो TKC हैं, ये जब भी खेलते हैं ये इनके जो स्कोर्स हैं वो टीम के फायदे में आते हैं। ठीक है, बाबर आजम वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं, लेकिन 178 रन में जो लास्ट इनिंग इनकी 70 की थी वो लूजिंग कॉज में थी। तो बाबर आजम भी चाहेंगे कि वो इम्पैक्ट रन्स करें। बाबर का रन्स करना बहुत ज़रूरी है अहमद, अगर बाबर रन्स नहीं करेंगे तो टीम बैठेगी। अगर उन्होंने 75 भी किए हैं फ़र्ज़ कीजिए, लेकिन टीम नहीं जीत सकी उनकी इस परफॉर्मेंस के बावजूद, इसका मतलब ये हुआ कि अब उन्हें अपने आप को रीग्रुप करना होगा, अपने आप को और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना मैं होगा। ये बोलता हूँ कि देखिए एज अ प्लेयर मेरी ये कोशिश होनी चाहिए कि मेरे जो रन्स हों वो बाकियों के लिए चीज़ें आसान कर दें। ठीक है, जो मुश्किल काम है वो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर करे, ठीक है, वो मैं करूं। अगर आप देखें कि बाबर उस दिन जो मैच खेले हैं, जो फिनिश अच्छा नहीं कर सके, ठीक है वहां पे वो आउट हुए हैं, लेकिन एंड वाले ओवर में अगर आप बाबर से भी पूछेंगे तो वो आपको यही कहेंगे जी मैं फिनिश नहीं कर सकता जिस तरह मैंने चाहा था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बाबर का लंबा खेलना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाबर का स्ट्राइक रेट टुवर्ड्स द एंड उससे भी ज्यादा अभी 138 का स्ट्राइक रेट है, सबसे ज्यादा 19 चौके उन्होंने लगाए हैं। पर्टिकुलर मैच के अंदर जो हार रहे हैं और जो जीत, जब भी
ये टीम जीतेगी पेशावर ज़ल्मी, उसमें आप ठीक। बाबर की इनिंग देखेंगे तो बाबर का बड़ा ठीक। अच्छा कंट्रीब्यूट होगा, ठीक और है। जब भी पेशावर ज़ल्मी हारेगी तो बाबर कहीं ना कहीं मिस कर रहे होंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया है सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वेलकम करते हैं। हम बात कर रहे हैं आज जो मैच अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में, पेशावर ज़ल्मी बमुकाबला कराची किंग्स। तो हम ब्रेक पर जाने से पहले जो बात कर रहे थे टीमों के हवाले से और परफॉर्मेंस के हवाले से, उसको मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। खुर्रम, जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, जो पेशावर ज़ल्मी के मैं इमर्जिंग? बिल्कुल इस पे बात करना चाह रहा था। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज के मैच में मैं कैप्टन हूँ, मैं हसीबुल्ला को एज ए इमर्जिंग खिलाता, और इसके साथ आमिर जमाल अभी तक खेले नहीं है। इमर्जिंग तो नहीं है वो, अब मैं जानता हूँ ऑलराउंडर है। इमर्जिंग नहीं है। हाँ। हसीबुल्ला ये सुफियान की जगह आ जाते, सही। और मुजीब आते फॉर्नर में, हाँ। वो स्पिनर की कमी पूरी हो जाती। आप आमिर जमाल को अरशद इकबाल की जगह या सलमान इरशाद इनकी हाँ, जगह इतना खिला, सलमान इरशाद इतना क्योंकि लास्ट impressive मैच नहीं रहा है। में हाँ, उनको सही। ठीक ठाक पिटाई लगी है। ठीक है। तो कभी कभार ओवरलोड होने की वजह से भी, जबकि वो बॉलें पूरा सीजन बहुत अच्छी करते आए, सही। तो आपके पास जब एक एज ए ऑलराउंडर जो आप try पाकिस्तान कर टीम सकते हैं। में हाँ, खेला है। एज ए ऑलराउंडर कंसीडर हो रहा है आमिर सही। जमाल, तो आप उसको ट्राई करके देख लो ना। फॉर्नर किसको निकालें? तो आप इसको निकाल देंगे जो सलमान इरशाद शनाका जो है, ये लास्ट मैच खेले राजा पक्सा खेला है, राजा पक्सा भी कुछ ऐसा कुछ खास कर तो नहीं कर- पा फिर वो कह रहे हैं कि हमारी बैटिंग हल्की हो जाती है। तो अगर हम बॉलिंग बैटिंग में कौन से बॉलिंग यार तो मिचेल ज्यादा जॉनसन और पिटती शॉन है, अगर स्ट्रैट बैटिंग, बैठे हैं। हाँ, बैटिंग नहीं, होगी। आप ये दुनिया, ये मेरी बात नहीं है, आप दुनिया क्रिकेट में T20 फॉर्मेट पे अगर एक्सपर्ट्स की राय निकालेंगे ना, तो वो भी कहेंगे कि ये फॉर्मेट बॉलर्स जितवाते हैं। आपके पास एक मुजीब जैसा एक मिस्ट्री बॉलर जो मौजूद है, सर्किल और में बॉलिंग करता है। वो 6 मैच से बेंच पे, मतलब मेरे समझ ही नहीं आ रहा क्यों। एक तो रीजन होगी अनफिट है, एटीट्यूड खराब है, लेट आया था, या उसका मूड नहीं, कुछ तो होगा इतने रीजन। मैचों से आमिर भी तो है। और ये आमिर- वो प्लेयर भी देखें, आमिर की बात हम कर चुके हैं, वो चले उनको इंजरी थी, वो रिहैब में, या वो चाह रहे हैं कि जब मेन मैच टूर्नामेंट के एंड तक मगर रिहैब में रहेंगे वो। सर मैं तो बोल रहा हूँ 2 मैच उसके बगैर जीते ना, अब बाकी मैच भी उसके बगैर खेल लो। तो I think बॉटम लाइन ये है ठीक सर, कह रहे हैं कि आप बॉटम लाइन ये है सर। हसीबुल्ला को हाँ। इंडक्ट करके, हसीबुल्ला बलोचिस्तान का जो विकेट सर कीपर वेरी गुड बैट्समैन प्लेयर, है, और गुड उसकी भी प्लेयर। ताहिर तैयब की तरह अच्छी good फॉर्म player है। है। लास्ट पाकिस्तान कप में हमारे से ही उसने वो सेमीफाइनल best क्या हुआ था, bowler या wicket keeper? बेस्ट बैट्समैन बना था, और 7 विकेट कीपर भी बना था हाँ। वो। और बलूचिस्तान असद शफी की कप्तानी में जीती थी वो पाकिस्तान कप। ये लास्ट में बता रहा हूँ आपको, उसकी अच्छी फॉर्म है, अच्छे टच में। इमर्जिंग अभी तक खेला नहीं ना, आप खिला दो, उसका भाई नाम एक मैच भी- और हार जाएंगे और क्या होगा। उसका नाम भी कैंप में आया था अहमद, उसका हसीबुल्ला जी, का जी, इमर्जिंग में, क्योंकि उसको फिर नहीं खिलाया। लेकिन आप समझते हैं कि कुछ तब्दीलियां आज बहुत जरूरी हैं। सर नहीं, जरूरी वो हसीबुल्ला की सूरत में देख आएंगे, लें आप। करके ही आएंगे, आनी चाहिए आपको। जो आपका इमर्जिंग है काम नहीं कर रहा है, आपने अगर बैटिंग का आपको डर पड़ रहा है कि कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपने शाना को हटा के राजा पक्सा को डाला, लेकिन वो अपने मुजीब को फिर भी नहीं खिलाया, तो आप ऐसा कीजिए कि वो जो इमर्जिंग बॉलर है उसकी जगह आप हसीब को डाल लीजिए, बैटिंग आपकी पूरी कर लीजिए, और वहाँ से आप राजा पक्सा की जगह, जो कि बड़े रिस्पेक्टेड प्लेयर हैं, आप जो है मुजीब को ले आइए, जो आपको ये फिल कर देगा। और अब मेरा नहीं ख्याल है कि इरशाद या अरशाद या वो जो अरशद है, इकबाल। अरशद इकबाल। वो द गाय हैज बोल्ड रियली वेल। उसको देखें खुरम भाई, जब आपको साथ नहीं मिल रहा होता ना दूसरों का, तो हर बंदे को पिटाई हो रही होती है, लेकिन जब इनके पास मुजीब आ जाएंगे ना, तो ये बॉलिंग यूनिट बड़ा बेकदरे बेटर नजर आएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। एक वो दिख रही है इसमें, क्योंकि लॉ में 4 से ज्यादा नहीं खिला सकते, 4 से कम कर सकते हैं फॉरनर। तो आप पक्सिंग को बिठा के भाई आप दानिश अजीज को खिला लो, हाँ, दानिश मतलब अजीज कुछ भी तो बॉलिंग कर कर सकते लेता है, हैं, बैटिंग कर लेफ्ट-हैंडेड लेता है। है, सही कह रहे हिटर है, आप नीचे कुछ तो चेंज करें। सही कह रहे हैं। आप आमिर जमाल को खिला सकते हो, वो एज ए ऑलराउंडर है, आपको डाउट है मेरी बैटिंग में स्ट्रगलिंग है, भाई 1 2 3 छक्के मारने के लेकिन लिए रख उन्होंने सकते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स को ट्राई किया हुआ है अब तक। आपको खुर्रम ट्राई देखें करना आप। पड़ेगा, वरना आप बॉटम लाइन पे एक मैच और हारे तो आप रेड जोन में सीधा सीधा। तो ये मैच जो है इनका बड़ा वाइटल है, और हम चाहते हैं कि ज़ल्मी अच्छी क्रिकेट खेले, जो कि अभी तक मिसिंग है। अब लेकिन- हर चीज तो बाबर आजम हाँ, नहीं सही। करेगा ना, कि लेकिन बाबर आजम 100 भी कर रहा है, अहमद, बॉलिंग भी इंटरेस्टिंग करेगा। चीज ये है कि अब तक जो कराची किंग्स ने 20 खिलाड़ियों को आजमाया है,
तो इसका मतलब है उनका कॉम्बिनेशन नहीं सेटल हो पा रहा। 20 खिलाड़ियों को आजमा चुके। सेटल जब हारता है ना इंसान इकबाल भाई, जब शुरू में आप हार रहे होते हो ना, तो वहां पर आप एक राइट कॉम्बिनेशन ढूंढने की तलाश में रहते हो। अब आके उनका ये चीजें थोड़ी सी बेटर हुई थी आखिरी 2 मैचेस में, वी थॉट दैट दिस इज अ राइट कॉम्बिनेशन, लेकिन वो विन सब जा रहे हैं। अब फिर उनको वो चेंज करना पड़ेगा, वो कौन सा बैट्समैन डालते हैं कौन सा नहीं डालते, बॉलिंग में क्या रद्दोबदल करते हैं, आमिर कब आएगा कब नहीं आएगा, फास्ट बॉलिंग विल रिमेन एन इशू फॉर देम। तो सर कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है कराची किंग के लिए। इन्होंने फुलर को भी खिलाया, कासिम अकरम को भी एक मैच खिलाया, दोनों एक एक मैच। कासिम अकरम को भी चाहिए कि अपनी जो अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है ना वो जरा उसको ग्रैब करें, ठीक है। उनको डोमेस्टिक में भी खुले चांसेस मिल रहे हैं, ठीक है, उनको पूरा सपोर्ट मिलता है, वहां पे भी उनको चाहिए कि अपनी जो है ना परफॉर्मेंस से मैचेस जितवाएं। एट द सेम टाइम ये जब जा रहे थे मैंने उनको बोला था कि ऑल द बेस्ट, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है ये कम ही होती है। ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है कि आपको खिलाई जाएंगे आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे बड़ा इन्वेस्ट हुआ होता है, आपको अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, जिस तरह तैयब ताहिर ने की है। खुर्रम 4 मैचों में 4 मैचेस की 3 इनिंग्स में बेन कटिंग सिर्फ 41 रन। सर मैं बोल रहा हूँ जो कहीं नहीं उठ रहा वो यहाँ दिख रहा है। अच्छा, वो टाई देख लें, बैन कटिंग देख लें, फुलर देख लें। मैंने कहीं आप मुझे बताया ना आप कटिंग, मैं खुद उसका बहुत बड़ा फैन था, मैं झूठ क्यों बोलूं, मगर सर उस टाइम वो हर जगह खेल रहा था और ठीक ठाक मैसिव डैमेज दे रहा था। नहीं है, अब कहीं भी नहीं खेल रहा सिवाय पीएसएल के। वो यहाँ पे भी बेंच पे। एक बात मैं सर करूंगा, जो अभी पिंडी की वेदर जो बॉलर्स को सपोर्ट करेंगे ना, सीम बॉलर्स को, अब इस उसमें ये उमर बड़े डेंजरस हो सकते हैं। उमर को खिलाया तो था। नहीं देखें, वो कराची की और लाहौर की पिचेस में बड़ा फर्क है, ठीक है। और पिंडी की पिच और उसके वेदर के हिसाब से अगर टॉस जीतते हैं तो आपके पास ऐसे बॉलर हैं कराची के पास जी, आकिफ भी करते हैं और उमर भी करते हैं। मूसा भी कोई कम डेंजरस नहीं है, मूसा खान को भी यही मैं बोल रहा हूँ ना, इनकी अब शेप दिखने में आ रही है क्योंकि मैच भी जीत रहे हैं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, सर्फ एक्सेल जोश जगादे में, और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वेलकम करते हैं, और हम बात कर रहे हैं क्रिकेट का मेला HBL PSL 8 और एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे। और इस स्पेशल ट्रांसमिशन में क्रिकेट के हवाले से 5 से 6 बजे का जो चंक करते हैं उसमें हम क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, और फिर रात से 11 से 12 में हम एंटरटेनमेंट और क्रिकेट को मिक्स करते हैं। मेरे साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद, इन दोनों से बात करते हैं। अहमद, जो सूरत हाल वहाँ से पता चली है कि क्लाउडी वेदर है और फिर बाद में बारिश एक्सपेक्टेड है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन बारिश एक्सपेक्टेड है, इस क्लाउडी वेदर में जो भी टीम टॉस जीतेगी उसको कितना फ़ायदा होगा? सर फ़ायदा तो होता है, बिकॉज आप कोशिश करते हैं कि आपके सामने एक टारगेट आ जाए, क्योंकि बार बार जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं आप अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल आपकी 2 विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो फिर आप एक प्लान से खेलते हैं कि लंबा लेके चलते हैं। आप लंबा लेके चल रहे होते हैं और एंड में फिर बारिश हो जाती है तो आपका वो जो टोटल आपने सोचा होता है उससे बहुत पीछे रह जाते हैं। दूसरी टीम को एक बना बनाया टारगेट मिल जाता है कि आपके पास 15 ओवर है, 12 ओवर है, 13 ओवर है, इतने आपने स्कोर कर रहे हैं, तो वो बोर्ड पे देख के जब उसके पीछे जाते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। तो डकवर्थ लुईस फार्मूला भी खुर्रम आ सकता है, मतलब अगर इन केस बारिश होती है, अव्वल तो भी चांस नहीं है लेकिन इन केस बारिश, मैच में सेफ साइड दोनों टीमें लेके कैलकुलेशन थी, क्योंकि मिलता तो है ना कि इन केस अगर हो गई तो इस तरह चलना है आपने। तो एज ए प्रोफेशनलिज्म में ये सब चीज़ें आती हैं कि कोच मैनेजमेंट जो होती है वो रेडी होती है, कप्तान के थ्रू मैसेज भिजवाती है, भाई ये आपको एवरेज चाहिए, इतने रन इतने ओवर में करने, और अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं या बॉलिंग है आपकी और बैट, तो इतने आउट पे इतने रन पे इनको रिस्ट्रिक्ट करना है। तो आज आप समझते हैं कराची किंग्स कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने जा रही है? सर मैं तो चाहूँगा सर, कर लिया और कितना सर मैं 20 तो ट्राई कर चुके हैं ना, 20। सर देखें कर रहे हैं तो रिजल्ट भी आ रहा है ना। मैं तो बोल रहा हूँ जल्दी 3 में से 2 मैच जीती है। मैं तो बोल रहा हूँ राजा पक सिंह को बिठा के, दानिश अजीज को और अरशद को, इकबाल को बिठा के आप आमिर जमाल को खिला दें, क्या होगा? हसीबुल्ला भी खिलाते हैं सर, 3 चेंज होंगे, हार से क्या पता एक और हार मिल खिला दे बस। अगर खुर्रम भाई बोल रहे हैं तो उनको चाहिए अब ये जो है ना काम। लेकिन नहीं सर, लॉजिकल मुजीब को आप डालें ना, हम यार लॉजिकल बात आपके ख्याल नहीं करते। नहीं बिल्कुल, खुर्रम भाई ने जितनी भी बातें की हैं बड़ी लॉजिकल की हैं, और अगर वो ये भी बात कर रहे हैं तो किसी न किसी लॉजिक के साथ ही कर रहे हैं। सर मुझे आप बताएं ना, नीचे बाबर आजम के साथ नीचे डेप्थ में एज ए हिटर के लिए आपने किसको रखा? पक सिंह को रखा। आपने 6 मैच, आमिर जमाल भी हिटिंग कर लेते हैं, सही है, आपने 5-6 मैच दे दिए, उनसे नहीं हुआ। अब आपका उसने अब आपने उसको अचार तो नहीं डालना ना। आप दानिश अजीज है, आमिर जमाल है, एज ए ऑलराउंडर खेल लें, आप चलें उसको नहीं डालें, आप दानिश अजीज को डाल लें, वो भी लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट आर्म स्पिन भी करता है, फील्डर उनसे बहुत बेहतर है,
आप कुछ तो चेंज करें। मुजीब है, उसको खिला लो भाई, अल्लाह के वास्ते खिला लो, वो अच्छा प्लेयर है, दुनिया में उसके रिकॉर्ड है। बट दानिश को किसकी जगह डालेंगे? भाई सैम पक अयूब सिंह को खिला, राजा पक सिंह की जगह खिला देना, जरूरी थोड़ी है 4 से ज्यादा नहीं खिला सकते फॉरनर, कम खिला आप सकते कह रहे हैं कि 3 फॉरनर्स के साथ चले 3 फॉरनर्स के साथ चले जरूरी ना, तो नहीं ना, क्योंकि अगर आप टाई और फुलर जैसे भाई लोग अगर आप खिलाते हैं। रदरफोर्ड पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, चलो सही है, काबिल हो गया। नहीं, वो जलमी की बात कर रहे हैं। मैं जल्मी की अच्छा बात कर रहा हूं जल्मी की, सर। ठीक है जल्मी की। तो- लेकिन इसमें जल्मी में अगर आप समझ रहे हैं मुजीबुर रहमान को डालें, एक और बताएं। सर निशम इनके फेवरेट 2, जिम्मी तीसरा वो कैडमोर, ये 3 डाले गैर सही, मुल्की। ये 3 डाले, चौथा मुजीब की बात कर रहे हैं, अगर करते हैं तो मुजीब को डालें, वरना पक सिंह को ड्रॉप है सीधा सीधा। क्या कहेंगे अहमद आप? सर डेफिनेटली जो समझ आ रही है वो यही आ रही है कि हसीबुल एज ए इमर्जिंग आएंगे, आना चाहिए उनको। और उसके अलावा जो आपकी जो बॉलिंग है, आप एक राजापक्सा की जगह आप जो है ना मुजीब को डाल लें। आप इतना भी चेंजिंग ना कर दें कि आप बिल्कुल ही जो है ना अंदर गुम हो जाएं सारे पहला मैच खेलते हुए। तो थोड़ा 2 से स्टार्ट करें। इरफान और नियाजी देखें। आउट हो सकता है, 5 मैचेस की 4 इनिंग्स खेला है, कोई इसने एक्स्ट्रा सर उसके लिए तो इमाद ने इतनी अच्छी स्टेटमेंट दी। सर इरफान नियाजी जो उनकी बेंच है ना, जो 58 टीम- रन बनाए अब जो तक में। टीम को कॉम्बिनेशन है ना और जिस नंबर पे वो खेल रहा है, तो वो उसको ट्रस्ट करें, क्योंकि उनके पास इससे बेटर ऑप्शन लोकल में और कोई उस नंबर पे है नहीं। और जो कटिंग की फॉर्म लगी हुई है वो खेला उस पर छोड़ना नहीं चाह रहे। अब वो मलिक साहब, इमाद, कटिंग और नियाजी, ये 4 वो रखना चाह रहे हैं अपने पास नीचे। सही सही। आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। सर मैं तो एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, जल्मी को चाहिए, कराची करे ना करे चेंज, जल्मी 2-3 चेंज करे। देखिए चेंज से बहुत चीज़ें चेंज हो सकती हैं। आप ग्राउंड चेंज हुआ एक, तो दूसरी बात ये आपकी टीम में चेंजेस बनती हैं। और इनका नेट रन रेट भी माइनस में है। करेगी जल्मी, ये करना 100% बनता है चेंज सर, करती आपकी है। बॉलिंग बैटिंग दोनों स्ट्रगल कर। मैं बोलता हूँ ना, अगर भाई मुल्तान है ना, बैटिंग में दिख रही है अच्छी है, बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, मगर इनकी दोनों चीजें स्ट्रगल कर रही ठीक है। हैं। अगर टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया है प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे, हमारा इंतजार कीजिएगा। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे, एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से। और आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कराची किंग्स की टीम पिशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबल होगी। इस हवाले से हम अपने दोनों मेहमानों, टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद से बात कर रहे हैं, इनकी ओपिनियन ले रहे हैं। उन दोनों का ख्याल है कि आज के मैच में अगर कोई तब्दीली करे ना करे, लेकिन पिशावर ज़ल्मी की टीम को ज़रूर तब्दीली करनी चाहिए। कराची किंग्स की टीम को तब्दीली करनी चाहिए खुर्रम? सर एक फास्ट बॉलर में तो बनती है, या तो मूसा या उमर है, क्योंकि उमर मूसा के पास पेस का एडवांटेज है, वो 140-45 और सुपर फिट हो और सही रिदम हो तो 150 के करीब जाता है। मूसा, हाँ एक्सप्रेस मूसा को खिलाया तो एक तो में विंस नहीं है तो तब्दीली तो होगी, एक तो होगी। स्टेट ऑफ सर शर्जील आएगा, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर से ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर, जो रावलपिंडी बेस्ड इस्लामाबाद बेस्ड रिपोर्टर है, जुल्फ़िकार बेग ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। जी वालेकुम अस्सलाम बेग साहब। ये बताएं, सबसे पहले तो मौसम की सूरत हाल बताएं, क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बहुत आशिकाना मौसम है, जैसा कि आप खुद भी जानते हैं। आशिकाना आपने मौसम है? काफी पीटी में क्रिकेट कवर किया और क्रिकेट फ्रेंडली वेदर है। तो अच्छा। फोरकास्ट ये भी है कि शायद बारिश भी हो सकती है, लेकिन बड़ी तादाद में यहाँ पे शायकीन है क्रिकेट जो जोक तर जोक स्टेडियम की तरफ आ रहे हैं। कुछ मसाइल का भी लोगों को सामने है ट्रैफिक की ब्लॉकेज की वजह से, लेकिन क्रिकेट रावलपिंडी के पिंडी बॉयज के जो शहरियों का एक जुनून है, और इस ठीक है। जुनून को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद अच्छा हैं। ये बताएं कि ये जुनून वाले उस वक्त कितने परेशान हुए जब ये खबरें आ रही थी कि 11 मैचेस जो रावलपिंडी में खेले जाने वाले और 9 मैचेस जो लाहौर में खेले जाने वाले वो कराची शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर उस वक्त इनके जुनून का क्या हाल था? जी डेफिनेटली आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। रावलपिंडी क्योंकि ऐसी जगह पे लोकेटेड है जिसके सराउंडिंग में गुजर खान, मरी, स्वात और दीगर इलाके भी इसके करीब पड़ते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पे होते हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं और काफ़ी सारे लोगों ने अपने दावतों के और अच्छे खुश जायका खानों की भी उन्होंने पार्टियां अरेंज की थी। जब उनको ये पता चला कि मैचेस कराची शिफ्ट हो गए तो उस दौरान वो खासे परेशान दिखाई दिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और हुकूमत पंजाब और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की कावशों की वजह से रावलपिंडी में मैचेस का दोबारा शेड्यूल किया गया है और बड़ी एक्साइटमेंट है कि वाइड क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो सबको ना सिर्फ इकट्ठा करती है बल्कि इसे पॉजिटिव इमेज भी देखता। ठीक है, आखिरी सवाल करूंगा कि आपको कुछ इत्तला है कि टीमों में कुछ चेंजेस है आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी?
बेग साहब आपने डिटेल सारी बता दी है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनके माइंड में होगा। अच्छा। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार बेग थे हमारे साथ। वो कह रहे थे मौसम आशिकाना है, क्या कहेंगे अहमद, मतलब वो उस हिसाब से कि क्लाउडी वेदर है और लोगों के लिए तो फिर मैच नहीं खेलते, फिर और चले थे अगर आशिका मरी चले जाए, वहाँ से तो नज़दीक है। मतलब मनाल है, आगे ब्यूटीफुल सीनरीज हैं, तो फिर मैच रहने देते हैं, वहाँ को निकल जाते लेकिन हैं। बहरहाल ये कि उस हिसाब से कि जिस तरह लाहौर में जब मैचेस हुए तो गर्मी थी थोड़ी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मज़ा weather आता है सर, ऐसे वेदर में बहुत मज़ा आता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आसपास का, जिस तरह आप न्यूजीलैंड जाते हैं या आप इस तरह दीगर जगहों पे खेलने जाते हैं जिस पे ओवरकास्ट कंडीशन होती है और साथ में एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि बड़ा एंजॉय करता है इंसान, लेकिन बॉलर्स एंजॉय करते हैं ऐसी कंडीशन में। सही। खुर्रम, अब जिस तरह उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि उन्होंने हम पे डाल दिया कि जिस तरह आप लोग डिस्कस कर रहे हैं तब्दीली तो होगी, मुतवक्के होगी तब्दीली, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें HBL PSL का जो स्टैंडर्ड है इस दफ़ा, जो अब तक जो मैचेस हुए उनको देखते हुए आप क्या समझते हैं? 16 मैचेस हुए, आपको बॉलर्स डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं या बैट्समैन डोमिनेट करते सर इक्वल लगा। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि बॉलर बिल्कुल ही 20-25 आउट पे चलेगा टॉप वाला और रन गेटर है तो वो 500 के करीब पहुंचा हुआ है आधा टूर्नामेंट में, ऐसा नहीं, इवन है। बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, जिसने अच्छे एरियाज में किए उसने आउट किए, जिसने अच्छी शॉट सिलेक्शन की उसने रन किए, कैलकुलेटेड कॉम्पैक्ट बैटिंग की है उसने अच्छा परफॉर्म किया, मगर आधा टूर्नामेंट है। दूसरी बात ये, अभी मैंने देखा ज़ल्मी का ये 6ठा मैच है 5 मैच और उनका ये 7वां मैच है कराची किंग का, तो कराची किंग्स को के लिए लाजमी जीतना मैच जरूरी जीतना है, बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रा थोड़ा सा एक मैंने देखा इसके बाद advantage। 4 मैच। जी अहमद, बैट्समैन के लिए बहुत जालिम अपॉर्चुनिटी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक तो पिचेस आपके सामने कराची, लाहौर, पिंडी, फ्लैट पिचेस। ज़ल्मी की बॉलिंग वीक, मुल्तान की बॉलिंग कराची, वीक, कराची की बॉलिंग वीक। व्हेन आई से वीक, इसमें लूप होल्स हैं नॉर्मली जो नहीं होते दूसरी टीमों में, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसी फ्लैट पिचेस पे इस दफा टीम्स का कॉम्बिनेशन भी ऐसा है जिसमें 6 में से 3 से 4 टीमें हैं जिनकी बॉलिंग वीक है, तो आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है अपने 20-25 रन को 70-80 की इनिंग में मैक्सिमाइज करने के लिए, बिकॉज आपको एक ही वीक लेंथ चाहिए होता है एक टीम के अंदर, यहाँ पे 2-2, 3-3 है, सो पैराडाइज फॉर बैटर्स। क्या कहेंगे नहीं, आप? बिल्कुल सही कहा, कैलकुलेटेड बात की है उसने, और ये स्मार्ट क्रिकेटरों की निशानी है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये स्मार्ट और ये आदमी भी है, क्रिकेटर भी है, नहीं स्मार्ट देखें, आदमी भी है। ये देखें, एज ए बैट्समैन हम लोग प्लान भी करते हैं ना कि हमारा कल किससे मैच है, अच्छा इनका मेन बॉलर कौन है, इससे बचना है, इस पे अटैक करना है, इनके 5 ओवर में से कोई 5 बॉलरों में से कौन एक बॉलर तो फंसेगा जिसके 4 ओवर प्लान के साथ आदमी प्लान के जाता है। साथ, तो अच्छी चीज़ है, होमवर्क करना चाहिए और उम्मीद है कि किया होगा, मगर वही वाली बात है कि अगर हम आज मैच के कराची के 6 हो गए हैं आपने सर जो- मैं बताऊं आपको, ये थोड़ा बहुत सा जरूरी ये है, मैंने do or देखा die नहीं था। situation है कराची के मेरे लिए। जहन में ये था कि ज़ल्मी के भी 6 हो चुके हैं, नहीं, दोनों ज़ल्मी सातवां के खेल 5 रहे हुए हैं, हैं, जिनमें मगर से 2 ज़ल्मी जीती के है। भाई ये एडवांटेज है कि अगर ये इस मैच में भी वैसे तो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो ये जीतेंगे और जीतना भी चाहिए, दोनों टीमें जो अच्छे क्रिकेट खेले वो जीते, नथिंग कि हम ज़ल्मी के खिलाफ है या कराची के खिलाफ है, मगर यहाँ कराची के पास चांस अब बहुत कम होता जा रहा है। लेकिन उसका जो नेट रन रेट है अभी भी प्लस में है सर कराची का, सर लेकिन उसको जीतना नेट जरूरी रन है। रेट का कोई जरूरत मसला ही नहीं है, अब। सिर्फ मैच जीतेंगे वो इस्लामाबाद से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि दफा उनका फिर- भी माइनस में चला, -0.33। हाँ, एक दफा फिर देखें पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें कि देख रहे हैं आप इस्लामाबाद अहमद, का आप नेट बताएं रन कि रेट देख रहे हैं आप? पेशावर ज़ल्मी के 5 हैं, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान 2 ऐसी टीमें जो 6-6 मैच खेल चुकी हैं, तो कराची किंग्स के लिए अब कामयाबी बहुत ज़रूरी होगी। अगर कराची किंग्स आज का मैच हारती है तो उसके 2 ही पॉइंट रहते हैं, और फिर अगर पेशावर ज़ल्मी जीतती है तो उसके पॉइंट जो है वो उनकी तादाद बढ़ जाएगी, वो 6 हो जाएंगे, तो कराची के लिए मुश्किल है। देखिए, अपने कैंप में अथॉरिटी रखने के लिए जो लेटर पार्ट होता है इसमें सारे मैचेस जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप यहाँ पे लेटर पार्ट में जो टूर्नामेंट के अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, फिर आप दुआओं पे आ जाते हैं, फिर आप दूसरों में जो कंट्रोलेबल्स हैं आप उसको कंट्रोल करते हैं, फिर आप दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह करे लाहौर हार जाए, अल्लाह करे मुल्तान हार जाए। तो सब टीमों के लिए, खाली कराची के लिए और क्वेटा के लिए नहीं, सारी टीम्स के लिए, क्योंकि 2 टीमें इस टाइम ट्राई कर रही होंगी, 3 टीमें लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद के, हमने पहली 2 में आना है, वो उसके लिए फाइट कर रही है। कराची किंग, पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर कोशिश कर रही होंगी हमने कम से कम 4 में रहना है। तो दुआ करने से टीमें हार जाती हैं तो क्या? सर दुआ करने से टीमें हार तो नहीं जाती ना, परफॉर्मेंस देंगे तो फिर जीतेंगे, वरना तो ये 2 टीमें 3 टीमें ट्राई कर रही हैं कि हमने फर्स्ट 2 में आना है, 3 टीमें ट्राई कर रही है कि किसी तरह हमने बीच में रहना है। तो सर ये लेटर और पार्ट में टीम ट्राई कर रही है टूर्नामेंट में किसी तरह रहना है। अब एक टीम ट्राई कर रही है किसी तरह अगले साल भी हमने रहना है। कोयटा की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, 5 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीती है कोयटा ग्लैडिएटर,
और बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी कोयटा की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। इकबाल भाई, कोयटा भी दुआएं मांग रहा होगा क्या? देखें दुआओं का सिस्टम तो 8वां 9वां 10वां मैच, जो मैं भी पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ, 8वां 9वां 10वां जो राउंड होगा ना, उसमें वो फंसेंगे। देखने वाला होगा, बड़ी फ्लक्चुएशन होगी आखिरी 3 टीमों में। अब बात कर लेते हैं कोयटा की। कोयटा की टीम बुरी नहीं है, वो क्रिकेट बहुत गलत खेल रहे हैं, लेकिन वो उनका बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। देखिए बैटिंग ऑर्डर सॉर्टेड नहीं है, फिर 2 बेंच पे अच्छे प्लेयर मौजूद है, प्लेयर सारे अच्छे हैं, किसी में बुराई नहीं है, मगर अगर फॉर्म से स्ट्रगल कर रहा है तो आप भाई सऊद शकील, उमर बिन यूसुफ को खिलाओ ना। भाई क्या होगा, एक मैच और हार जाएंगे, अभी कौन सा आप सारे मैच जीते सही। हो। तो कहने का मकसद ये है, जब तक आप चेंजिंग्स नहीं करेंगे तब तक फर्क किस तरह आएगा। तो ये कहने का मकसद है, इनको भी चाहिए कुछ ना कुछ सोचें, प्लान करें, स्पेशली बीच में इनको लेफ्ट हैंडेड की जरूरत है। आपको उमर अकबल पे आप ट्रस्ट कर रहे थे, वो भी 2 मैच के बाद बाहर हो गया। उमर अकबल 2 मैच इफ्तिकार खेले। की फॉर्म है मगर उसने 2 मैच में किए, आपके 5 मैच हो गए ना, आपको हर मैच तो हफीज भाई की फॉर्म स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो रन करें मगर वो मैच हार गए, ऊपर से दोनों जो प्लेयर थे वो दोनों रन नहीं कर रहे। अब मुझे आप बताएं ना किससे करेंगे, आप दोनों ओपनर पे डिपेंड कर रहे थे, दोनों फॉरनर प्लेयर जो आउट हो जाते हैं। इत्तेफाक की बात है, जिस तरह की वो प्लेयर है वो नहीं दे पा रहे आपको परफॉर्मेंस, तो आप कुछ तो चेंज करेंगे, या आप बोलेंगे नहीं भाई हम इसी तरह खेलते रहेंगे, टूर्नामेंट खत्म होगा इन दोनों के ऊपर डाल देंगे। भाई गप्टिल साहब आपने और रॉय साहब आपने हरवा दिया। अहमद आखिरी जुमला बताइए, विल स्मिथ भी है उनके पास, ओडियन स्मिथ भी है, उन्होंने प्लेयर्स तो ऐसे लिए कि जो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे और फिर वो एक्सपोज हो गए। कल बात करेंगे इनके खुल के, अभी तो इनको गुड लक कहते हैं और उसके बाद खुरम भाई ने काफ़ी चीज़ें कवर की। चले कल हम इस पर मजीद बात करेंगे। इसके साथ ही सर्फ एक्सेल जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो रात 11 बजे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। क्रिकेट भी होगी, एंटरटेनमेंट भी होगी और मज़ीद बात करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।